दोस्तों नमस्कार। मैं देवकीनंदन मिश्र हूं। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ का जो कानून पास हुआ है उस पर एक अंतरिम आदेश जारी करने वाला था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से कि मीलाड अभी आप आदेश न जारी करें। सुप्रीम कोर्ट पहले तो तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया और आज उसने कोई अंतरिम आदेश नहीं जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल इस मामले की फिर सुनवाई करेंगे, मतलब जो आज सुनवाई हो रही थी यही सुनवाई कल जारी रहेगी। करीब 2 घंटे तक आज की सुनवाई चली और जो कानून संसद में पास किया गया है उसकी जो संवैधानिकता को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं थी उनमें सबसे बड़ी मांग यही थी कि बिना किसी देरी के इस पर रोक लगाई जाए। अदालत ने कहा कि चलिए हम आज रोक नहीं लगाते हैं, आज हम कोई आदेश नहीं जारी करते हैं, लेकिन कल इस पर हम फिर सुनवाई करेंगे। और हालांकि पहले ऐसा एक तरीके से हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करने को लेकर के लगभग तैयार हो गया था। तभी एक दिलचस्प घटनाक्रम होता है और कोर्ट के अंतरिम आदेश जारी करने की इच्छा पर केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता ने कुछ आपत्तियां जताई। ऐसे में अदालत ने इस अंतरिम आदेश को आगे की सुनवाई के लिए टाल दिया। अब बड़ा सवाल एक था कि आखिर कौन सी ऐसी आपत्तियां थी जो तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विराम लगा दिया, रोक लगा दिया और कल फिर इस मसले पर सुनवाई करने को तैयार हुआ कि अभी हम मंत्री कोई आदेश नहीं जारी करते हैं, कल इस मामले में फिर से सुनवाई करेंगे। ये हम आपको एक एक करके बताते हैं। दरअसल अदालत के अंतरिम आदेश में सबसे अहम ये था कि जब तक वक्फ संशोधन कानून 2025 पर अपना अंतिम फैसला मतलब कोर्ट नहीं सुना देती है, ऐसी कोई भी संपत्ति अदालत ने अगर वक्फ घोषित कर रखा है उसका वक्फ का दर्जा खत्म नहीं किया जा सकता है, चाहे वो वक्फ बाई यूजर हो या फिर वक्फ बाई डीड। अब हम आपको बताते हैं कि वक्फ बाई यूजर का क्या मतलब है। दरअसल वक्फ बाई यूजर का मतलब है कि ऐसी संपत्ति जो धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल हो रही है। ऐसी संपत्ति अब तक वक्फ मानी जाती थी क्योंकि वो लंबे अरसे से एक धर्म विशेष के कामकाज का हिस्सा थी, जैसे मस्जिद, जैसे मदरसा, जैसे जो कब्रिस्तान, इस तरह की बहुत सारी संपत्तियां हैं वक्फ की जो वक्फ बाई यूजर के नाम से जानी जाती है, मतलब हम जिसका यूज कर रहे हो। नए कानून जो बना है उसमें इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है और कहा गया है कि अब इस्तेमाल में आ रही इन संपत्तियों का भी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब ये जो वक्फ के तहत जो संपत्तियां आ रही थी, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मस्जिद हो, उसका नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बाय डीड से मुराद उन संपत्तियों को वक्फ मानने से है जिनको लेकर कानूनी कागजात उपलब्ध हैं। वक्फ बाई यूजर में बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिनका आज की तारीख में कोई कागजात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जिसके पास जो है 300 साल से जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, जहां पर 100 साल से कब्रिस्तान है, उसका कहां से वो कागज लेकर के आएंगे। बहरहाल एक जो दूसरी आपत्ति है नए वक्फ संशोधन में था कि अगर वक्फ की संपत्ति पर कोई विवाद हो गया तो जब तक जिलाधिकारी उस पर अपना आखिरी फैसला नहीं सुना देता है उस संपत्ति के वक्फ का दर्जा रद्द माना जाएगा। ये नया वक्फ कानून कहता है। अदालत अंतरिम आदेश जारी करके इस प्रावधान को भी मुलतवी करना चाहती थी।
अदालत का मत था कि जिलाधिकारी इस सिलसिले में नए कानून के हिसाब से अपनी कार्रवाई जारी रख सकता है, मगर नए प्रावधान फिलहाल के लिए लागू नहीं होंगे। जो अंतरिम आदेश जारी करने की बात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए, उसमें तीसरी बात यह थी कि अदालत ये भी आदेश जारी करने वाला था कि पदेन सदस्यों के अलावा वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल के बाकी जो सभी सदस्य वो मुस्लिम होने चाहिए। लेकिन सरकार को यहां दिक्कत नजर आ रही थी। सरकार ने दो गैर धर्म मतलब मुस्लिम लोगों को भी इसमें शामिल करने की बात कही थी, जो नया कानून आया है। तुषार मेहता की आपत्ति के बाद अदालत ने कल की सुनवाई में इस अंतरिम आदेश पर विचार करने का फैसला किया। कल 2 बजे से एक बार फिर सुनवाई होगी और कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। बहरहाल कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान न सिर्फ सरकार बल्कि कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले से काफी तीखे सवाल किए। अदालत ने सरकार से वक्फ काउंसिल और बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या, वक्फ बाय यूजर को समाप्त करने वाले प्रावधान पर स्थिति पूरी तरीके से साफ करने को कहा है। संभव है सरकार अगले 2 हफ्तों में इन सभी विषयों पर जवाब दाखिल करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है वो कल आ सकता है, जो आज तुषार मेहता की तरफ से अच्छी बहस के बाद, समय मांगने के बाद एक तरीके से रुक गया, स्थगित हो गया। कल की सुनवाई पर हम नजर रखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि कल क्या होना